कोई प्रॉब्लम है कल जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसके अंदर? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, उसे लिख के कर लेते हैं, नहीं तो आगे डिस्कस करते हैं। गुड आफ्टरनून। प्रॉब्लम है तो बताओ। बेकार हूं। क्वेश्चन नंबर 38 कहां तक करा था हमने? 39 ए तक हमने डिस्कस कर लिया था। 39 बी एक बार पढ़ते हैं, जो मेन मेन पोर्शन होगा उसे हम लिख के कर लेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या गिवन है? शेयर कैपिटल का क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर शेयर कैपिटल को फाइनेंसिंग के अंदर लेके जाते हैं, तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा? शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा? क्वेश्चन नंबर 39 बी, पेज नंबर 6.142। ठीक, इसके अंदर शेयर कैपिटल पहले कितना था? शेयर कैपिटल था पहले 675, वो बढ़ के हो गया 8 लाख। तो शेयर कैपिटल को फाइनेंसिंग में ले जाएंगे कितने से? 125। 125 कैसे आया? पहले 675 था, अभी 8 लाख है। 8 लाख में से 675 को माइनस कर देंगे तो 1,25,000 आ जाएगा। अब उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। क्या गिवन है? इसका नोट है क्या? इसका नोट है क्या रिजर्व एंड सरप्लस का? इसका कोई नोट गिवन नहीं है, तो इसका डिफरेंस कहां चला जाएगा? इसका डिफरेंस नेट प्रॉफिट में चला जाएगा। तो एक नोट बना दो नेट प्रॉफिट के लिए, उसमें ये डिफरेंस चला जाएगा। इसके बाद करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग गिवन है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का क्या गिवन है? नोट। बोरोइंग कहां जाता है? चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, फाइनेंसिंग में जाता है। पहले इसका नोट में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था? 66 का। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 88 का। कितना पैसा आ रहा है? माइनस कर लेंगे, 88 माइनस 66 22 होता है। और ये 22 कहां लिखेंगे? फाइनेंसिंग में। किस नाम से लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 22। फिर उसके बाद क्या गिवन है? ट्रेड पेबल। क्या गिवन है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का क्या करेंगे? ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसे प्लस कर लेंगे। तो अभी तक कोई बात डिस्कस करने लायक आई नहीं। वैसे लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई एडिशनल पॉइंट गिवन है क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है। तो आकाश मेड कौन सा होगा? पेड कौन सा होगा? पिछले साल वाला। जो मेड है उसे कहां प्लस करेंगे? मेड को प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट में, और पेड को माइनस करेंगे कहां पे? ऑपरेटिंग के एंड में। लाइबिलिटी साइड मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसमें कुछ पूछना है अभी तो पूछ लो। हमने लाइबिलिटी साइड देख ली, नोट नंबर 1 देख लिया, नोट नंबर 2 देख लिया, इसके अलावा भी कुछ नहीं देखा। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और लाइबिलिटी साइड। इसमें ऐसी कोई डिस्कशन की बात आई भी नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट गिवन है। क्या गिवन है? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट गिवन है, और टेंजिबल एसेट का पॉइंट गिवन है, मतलब टेंजिबल एसेट का नोट गिवन है। बताओ अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं? कैसे पता लगता है अकाउंट बनाना पड़ेगा या नहीं? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इन दोनों के अकाउंट बना लेते हैं, लैंड का भी और प्लांट का भी।
यहाँ पे आएगा 2 लाख, यहाँ पे आएगा 150। बीडी में कितना आएगा? बीडी में आएगा 225, ओ सॉरी 3 लाख और 225। अभी इसका पॉइंट क्या दे रखा? लैंड को हमने बेचा है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट किधर आता है? टू साइड में। गेन कितना लिखूं? जितना गिवन है। और कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन, तो अकाउंट को क्लोज करेंगे। 230 इधर लिखेंगे, इधर भी कितना लिखेंगे? 230। अब 230 में से कितना माइनस करेंगे? 230 माइनस 150 कितना आएगा? 80। ये क्या हो गया? सेल। ठीक है जी, ये अकाउंट कंप्लीट हुआ हमारा। प्लांट के बारे में क्या गिवन है? प्लांट के बारे में लिखा कि प्लांट जिसका बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब आज का वैल्यू गिवन है। बुक वैल्यू कितना था? 20, और हमने इसे कितने के लॉस पे बेचा? तो लॉस कितना? 8। बेचा कितने का? बाय बैंक में कितना आएगा? भाई 20 का 8 के नुकसान में बेचा, तो 20 माइनस 8 12। और कुछ गिवन है क्या? नहीं। तो अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे, कौन सी साइड बड़ी दिखाई दे रही है? ये बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कितना लिखा? 3 लाख। यहाँ पे भी कितना लिखा? 3 लाख। ये कितना आ गया? 3 लाख। ये 20 है, 20 और 225 245, तो 3 लाख में से 245 माइनस करेंगे, 55 आएगा। और बाय साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आती है उसे क्या मानते हैं? ये आ गया डेप्रिसिएशन। चलो आप पोस्टिंग कर लेना, बीडीसीडी कहीं जाएगा नहीं। गेन ऑपरेटिंग से माइनस, कहां से माइनस? ऑपरेटिंग से। ये इन्वेस्टिंग में प्लस बेच के पैसा आया है। लॉस ऑपरेटिंग में प्लस बीडीसीडी कहीं जाएगा नहीं, ये बेचा है। ये इन्वेस्टिंग में प्लस, और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली? नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल एसेट में। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा? करंट एसेट। करंट एसेट में क्या गिवन है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आंसर निकालने के काम आता है। अदर करंट एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज, हम क्या करेंगे? माइनस। अब देखो क्वेश्चन में क्या बच गया। नोट सारे कंप्लीट है, बैलेंस शीट हो गया, सेकंड और थर्ड पॉइंट हो गया, क्या बचा? इंटरिम डिविडेंड। इसका क्या करते हैं? फाइनेंसिंग में माइनस, नेट प्रॉफिट में प्लस। फाइनेंसिंग में माइनस, नेट प्रॉफिट में प्लस। खत्म। अब इसके अंदर कोई दिक्कत है क्या? मतलब ओरली कर सकते हो तुम इन क्वेश्चनों। तो ये यहाँ, हाँ भाई गलतियां तो तभी होंगी भाई, तुम्हारे को 4-5 दिन लगाने हैं तो यहीं लिख के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक बार पूरा रीड करो और बताओ कुछ पूछना है तो। फिर हम करेंगे 2 मिनट के बाद। कोई पॉइंट लग रहा है क्या जो डिस्कस करने लायक?
थर्ड पॉइंट, मशीन, मैं अकाउंट बना देता हूं प्लांट एंड मशीनरी का, और उसके अलावा कुछ प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करना, उसे काट देना, प्रीवियस ईयर वाला दो जगह, कहां प्लस नेट प्रॉफिट में, माइनस कहां फाइनेंसिंग में, उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस पीएल का डिफरेंस भी नेट प्रॉफिट में, जनरल रिजर्व का डिफरेंस भी कहां नेट प्रॉफिट में, ठीक है। बस बताना क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के दिखा देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अलग से दिया या ये फिक्स एसेट ही है, फिक्स एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना, 8 और 12, 8 लाख और 12 लाख। पॉइंट क्या क्या लिखे हैं आकाश, ऐसा लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये इस साल का डेप है कि नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनना नहीं, ये इस साल का डेप है, इस साल का डेप यहां लिखेंगे, इस साल का डेप इधर लिखेंगे, इस साल का डेप कितना, और अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली लाइन में लिखा है जो मशीन खरीदी थी 80 की, बुक वैल्यू कितना है 30, हमारे को तो बुक वैल्यू चाहिए होता है, वो खरीदी थी 80 की, आज तक उस पर 50 का डेप लग हुआ, यहां तो बुक वैल्यू दे रखा है, बुक वैल्यू का ही काम है, बुक वैल्यू कितना था 30, हमने बेचा कितने के नुकसान पे, 40%, तो बुक वैल्यू कितना 30, हमने कितने के लॉस पे बेचा, तो 30,000 का 40% करेगा तो 12,000 40% आएगा, मतलब 12 के लॉस पे बेचा है, ये 12,000 में कोई कंफ्यूजन नहीं, कितने के लॉस पे बेचा 12,000 के, तो बाय लॉस कितना आएगा, बेचा कितने का 18,000, ये दो बात में कोई दिक्कत है तो डिस्कशन कर सकते हैं, इन दो में कुछ पूछना क्या, भाई पहले अगर एक्यूमुलेटेड डेप होता तो पहले बुक वैल्यू खुद निकालते हैं, बुक वैल्यू खुद निकालते, भाई तुम एक चीज बताओ ना, जो चीज बेच रहे हो या खरीद बेच रहे हो उसका प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, पहले आज हमारे हिसाब से क्या वैल्यू है वो पता करना, हमारे हिसाब से जो आज का वैल्यू होता है उसे क्या बोलते हैं बुक वैल्यू, हमारे हिसाब से आज 30 का, और हमने इसे 40% लॉस पे बेचा, और लॉस भी किस पे गिरा ना बुक वैल्यू में, तो 40% किसका करा 30,000 का, 12,000 आया, तो 12,000 लॉस है, 30 की चीज 12,000 के लॉस पे बेची तो बेची कितने 18, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा टू बैंक परचेज हो जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू में नाम से है क्या सर, या रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन दैट आ सकता, डब्ल्यूटीवी आ सकता, या बुक वैल्यू है किसका पता नहीं, मैं तो देखता नहीं, लेकिन हाँ यूट्यूब पे तो दो निकल गए होंगे मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी आता है ऊपर आते रहता है नोटिफिकेशन, पता नहीं कब से निकल रहे हैं ना, तो जल्दी गया है, तो 30 तक खुले हैं। अच्छा कुछ पूछ रहा है इसके अंदर, पोस्टिंग देख लो, पोस्टिंग बता दे अंशिता फटाफट क्या 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 होगा, क्या ये ये ये
ये इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? तुम देख लो पूरे क्वेश्चन में, तुमने अगर एक बार प्रोसेस फॉलो कर लिया, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो कुछ है नहीं चैप्टर में। कोई भी कर सकते हैं, 37 से डाले 41 तक करके चैप्टर करना, इतना ही है, कुछ है नहीं। और एक आता है जो किसी क्वेश्चन में पॉइंट मार्क करा, उसे एडिशनली पढ़ लियो। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, उसके लिए इलस्ट्रेशन 1 2 5 6 पढ़ना है। वो तेरे को पसंद थोड़ी पूछ रहे हैं, पेपर में आएगा। मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। क्वेश्चन 41 लो, क्वेश्चन 41 में रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस बताओ, ये प्रॉफिट है या लॉस, ये भी बताओ। एक आंसर है प्रॉफिट है, कोई लॉस भी है क्या? इसका मतलब सबको प्रॉफिट ही लग रहा है या किसी को लॉस भी लग रहा है? प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट है, कैसे पता लगा प्रॉफिट है? पहले लॉस कितना है? पहले लॉस 215 का। अगर लॉस बढ़ेगा तो इस साल भी लॉस हुआ होगा, लॉस अगर कम हो रहा है तो लॉस तो कम तभी हो सकता है ना अगर प्रॉफिट हुआ। पहले लॉस कितना था? 215, अभी लॉस कितना रह गया? लॉस कितना रह गया? तो इसका मतलब इस साल कमाया है, और कितना कमाया? डिफरेंस ले लेंगे 45, ये 45 नेट प्रॉफिट में ले जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन हम लिख के कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। लो जी, सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, और शेयर कैप सॉरी सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, और शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख से 12 लाख हो रहा, तो यहाँ पे 4 लाख चला जाएगा, और 4 लाख किस नाम से लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ये 4 लाख हमने लिख दिया। अब उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, तो मैं नेट प्रॉफिट यही कैलकुलेट कर लूंगा। तो चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस कितना आया? चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस 45 आ रहा है, तो ये 45 प्लस का रहेगा, ये मैंने यहीं पे लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट गिवन है। नोट क्या कह रहा है कि पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग 250 थी, अभी कितना हो गया? 3 लाख, तो 50,000 रुपीज हमारे पास आया। प्रोसीड्स
फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट का क्या करेंगे, उसके लिए तुम्हारे को पॉइंट भी पढ़ लेना। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट। इंटरेस्ट कितना लेंगे ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना आएगा? हाँ 3 महीने का कहते हैं भाई। पहले लोन कितना था? 2.5 लाख का। साल के आखिरी में लोन कितना है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस साल कितने का लोन लिया? किस दिन लिया? यहां पे लिया। तो यहाँ पे लोन 50,000 से बढ़ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं इस दिन 50,000 और प्लस हुआ, तो यहीं पे लोन 3 लाख का हो गया और आगे 3 लाख चलता है। तो इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। अब मेरे को बताओ, दो तरीके हैं यहाँ करने के। देखो 2.5 लाख कितने पीरियड तक लेके रखा हमने? यहां तक, और यहां से 3 लाख हो गया। तो इतने पीरियड पे 2.5 लाख पे इंटरेस्ट लगा दो और इतने पीरियड पे 3 लाख पे लगा दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, 2.5 लाख पूरे साल चला, 2.5 लाख पे पूरे साल का 50,000 कितना टाइम चला? 3 महीने। 50,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट। दो तरीके हैं। 2.5 लाख हमारा लोन था, साल के आखिरी में 3 लाख हो गया। 50,000 हमने 1 जनवरी को लिया, तो 2.5 लाख पे पूरे साल का लगा दो और 50,000 पे 3 महीने का लगा दो। ये एक तरीका। या 2.5 लाख यहां से यहां तक चला, तो 2.5 लाख पे 9 महीने और 3 लाख पे 3 महीने, दोनों से जो तुम्हारे को अच्छा लगे। मैं ऐसे कर देता हूं, 2.5 लाख पे पूरे साल का लगा था, तो 2.5 लाख पे कितना आया? 12%। और फिर उसके बाद लोन कितना हो गया? 3 लाख। इसका 12% तो करेंगे, सॉरी 50,000, क्योंकि 2.5 लाख पे पूरे 12 महीने का ले लिया, पूरे साल का ले लिया, तो 50,000 पे ये पूरे साल का आ गया। हमारे को 50,000 पे कितने महीने का लेना? 3 महीने का। यानी जो एडिशनल है उस पे खाली उतने टाइम का लेंगे जितना टाइम वो लिया। तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? 30,000, 12 से 12 0, ये आ गया हमारा 31,500। ये 31,500 के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। 31,500 का क्या होगा? इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से माइनस हो गया, ऑपरेटिंग में क्या हो गया? प्लस। ठीक है, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से क्या हो गया? माइनस, ऑपरेटिंग में क्या हो गया? प्लस। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात खत्म हो गई। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद क्या दे रखा? ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल क्या हो रहा? कम, तो माइनस ही कर देंगे। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने से डिक्रीज हो गया? ठीक है, ये डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना था? 270 से 90 या 70 और 10 80 हो गया, ये माइनस होगा 80। लाइबिलिटी साइड खत्म इसी के साथ। और अब फिक्स एसेट की बात है। फिक्स एसेट सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ना पड़ेगा और यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ के अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, इधर देख लेना, यहां पे अकाउंट बना लेते हैं। फिक्स एसेट का ओपनिंग बोल दी आकाश, ओपनिंग कितना? 5 लाख। क्लोजिंग कितना? 6 लाख, 6,90,000। ये हमारे को ओपनिंग बैलेंस दिया फिक्स एसेट का, ये हमारे को क्लोजिंग दिया। अब इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट है, क्या लिखा? सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? न्यू मशीनरी खरीदी कितने की?
टू बैंक में 4 लाख लिख दे, नई मशीन खरीदते हैं इधर ही लिखते हैं ना। उसके बाद क्या गिवन है, डेप्थ फॉर द ईयर है ना, ऐसा तो नहीं है बिकी हुई मशीन का डेप, बिकी हुई मशीन का डेप यहाँ नहीं लिखते, वो तो बुक वैल्यू निकालने के काम आता है। क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसा लिखा है कि न्यू मशीन परचेज करी थी 4 लाख, ये थर्ड पॉइंट में था, ये हो गया। सेकंड पॉइंट में लिखा है मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी, कॉस्ट कितने थी 2 लाख, ऑन विच उस पर डेप कितना लग चुका 70 ना, हमारे हिसाब से कितने किया वो 130, ये बुक वैल्यू हो गया उसका। हमने कितने की बेच दी, हमने 150 की बेच दी, बाय बैंक कितना आएगा, फायदा हुआ या नुकसान, फायदा, फायदा किधर लिखते हैं, कितना फायदा हुआ, 130 वाली चीज 150 की बेच दी, 20 का फायदा, कितने का फायदा 20। ओके जी। अब इसके बाद जो है ये हमने बेची कितने की थी 1.5 लाख, फायदा इसका हो गया, कुछ बचाएगा यहाँ पे, खत्म हो गया। क्या करो इसका टोटल कर दो, टोटल कौन सा पड़ा रहा है 920 748 920, 920 में ये माइनस कर देना 690 150, 9 और 5 14, 840, तो 9 20 में से कितना माइनस करेंगे 840, 12 माइनस 4, ये आया 80,000, और ये जो 80,000 है ये क्या होगा इस साल का डेप्ट। तो ये अकाउंट कंप्लीट, इस अकाउंट के अंदर से क्या क्या कर दें, डेप्ट को प्लस कर दें, डेप्ट कितना निकला 80,000, ये मशीन बेची कितने की है, सेल ऑफ मशीन कितना आएगा, सेल ऑफ मशीन आएगा 150, फिर उसके बाद परचेज ऑफ मशीन कितना आएगा 4 लाख, ये 4 लाख माइनस में लिखेंगे, फिर उसके बाद इस अकाउंट से गेन, गेन ग्लूकोज ड्रिप में आता है तो ये माइनस होगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितना आएगा 20,000, ये 20,000 माइनस करेंगे, सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बना लेंगे, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते हैं। एक बार ट्राई करना, ये देख लो पहले,
देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। ओपनिंग 2 लाख है और क्लोजिंग 120। ऐसा लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा वो हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा। तो ये 2 लाख का था, ये 120 हो गया, तो इस पे डेप्थ तो लगता नहीं, तो जितनी वैल्यू कम हुई है, यानी हमने 80 वाला इन्वेस्टमेंट बेचा हुआ। कितने वाला इन्वेस्टमेंट बेचा हुआ? 80 वाला। और ये कितने प्रॉफिट में बेचा? 25%। तो 80,000 का 25% कितना होता? 20,000। तो इसका मतलब हमने बेचा कितने का? 1 लाख का। इधर कितना आएगा? गेन कितना लिखते हैं? जितना कमाया, कमाया कितना? 20। और बाय बैंक कितना लिखेंगे? बाय बैंक माइनस करके भी निकाल सकते हो, या 1 लाख हमें पता है तो अकाउंट टैली हो जाएगा। 220, 220। अब इस अकाउंट में से दो चीज मिल गई, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1 लाख। ओके। चारों एडिशनल इंफॉर्मेशन के चारों पॉइंट हो गए ना। करंट एसेट बचा, सिर्फ क्या बचा? करंट एसेट। अब करंट एसेट में सबसे पहले क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, तो हम क्या करेंगे? माइनस। इन्वेंट्रीज पहले था 280, तो 180 आ जाएगा ना। 180 क्या करेंगे? माइनस। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल है, सॉरी ट्रेड रिसेबल है, और ट्रेड रिसेबल अलग अलग देख लेंगे। नोट से डेटर बढ़ रहा, तो इंक्रीज इन सेंट्री डेटर क्या करेंगे? माइनस। और कितना माइनस करेंगे? 115 ना, सॉरी 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 130 है, 50 से 130। और बिल रिसेबल कितना है? ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन बी आर, इसे क्या करेंगे? प्लस। और ये कितना प्लस करेंगे? 15,000। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आखिरी में यूज करेंगे। कुछ बचा क्या क्वेश्चन में? हा? नहीं, क्वेश्चन में अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा वहां होगा, नहीं तो कुछ नहीं, बस यही नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। इसे ही नेट प्रॉफिट कर देता हूँ मैं काट के। और कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या क्या प्लस होता था? एक तो डिविडेंड होता था, एक टैक्स होता था। इस क्वेश्चन में डिविडेंड आया क्या? डिविडेंड भी नहीं है और टैक्स भी नहीं, तो सिर्फ यही नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अब आंसर निकाल लो फटाफट और चेक कर लो। प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस के चेंज होता है, वही लिखा है यहाँ पे। और अगर टैक्स होता, टैक्स मेड तो प्लस करते हैं, टैक्स मेड है नहीं। और डिविडेंड पेड होता, चाहे प्रपोज वाला होता चाहे इंटरिम वाला, वो प्लस करते, वो भी नहीं है। तो नेट प्रॉफिट सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस के चेंज को लिया है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक तरह से। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था काफी।
क्या करना है इसमें? पहले तीनों का आंसर निकाल ले, तीनों को प्लस माइनस कर ले। प्लस में आ रहा है या माइनस में? तो लिख नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों को प्लस करके लिख ले। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? ये 10 तीनों को प्लस करके आया ना। हाँ, अब इसमें ओपनिंग कैश जोड़ दे, प्लस ओपनिंग कैश जोड़ दे जो ओपनिंग वाला। यहां तो आने रहा यार 10 लाख। ऑपरेटिंग माइनस में आ रहा ना, कितना? 258500। और इन्वेस्टिंग में माइनस में आ रहा है, और फाइनेंसिंग में माइनस में आ रहा है, तीनों माइनस में है। और तीनों का टोटल 10 लाख बैठ रहा है। 4 2 6, इतना तो नहीं बैठना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग प्लस में, ठीक है, फाइनेंसिंग प्लस में, ठीक। तो बस आंसर टैली हो रहा होगा या नहीं? बिजनेस की बुक तो नहीं लाया तुमने चलिए? मैं बाइंड करा देता हूँ। चल कोई नहीं। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 41। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन 42 रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन 42 में क्या लिखा, शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल अब कोई डिस्कस करने की बात नहीं है, 8 से 10 लाख हो रही, 2 लाख फाइनेंसिंग में चला जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट देख लो, दो ही चीजें इसके अंदर। देखो जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, पहले कितना था 4 लाख, अभी कितना हो रहा है 520, तो ये प्लस में लेंगे 120। और प्रॉफिट एंड लॉस पहले कितना था, अभी कितना बचा, तो ये माइनस का लेंगे, माइनस का कितना लेंगे 39। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट 2 गिवन है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले कितनी थी, अभी कितनी है, 50,000 का कहाँ क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में जाएगा, 50,000 का क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना। ये जो 8% है इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या कुछ, या नहीं। थर्ड पॉइंट पढ़ो और मेरे को इंटरेस्ट सोल्व करके बताओ कितना लगेगा, थर्ड पॉइंट पढ़ो और इंटरेस्ट सोल्व करके बताना कितना लगेगा। तुझे रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ पूछना है क्या, इंटरेस्ट बता दो कितना लगेगा। इंटरेस्ट क्या है बता दो, क्या निकाला 10,000। 50,000 का 6 महीने का 10 तो नहीं आ रहा मेरे यहाँ, 50,000 का 8%, ठीक है 10,000, 8 और 2 है 10। इसके बाद क्वेश्चन में 10,000 इंटरेस्ट कैसे आएगा, हम 1 लाख पे कितना टाइम का लगाएंगे 8% होल ईयर का, और फिर 50,000 पे कितना लगाएंगे 8%, और ये 8% कितने टाइम का लगाएंगे 6 मंथ्स का। 1 लाख का 8% होल ईयर के लिए करोगे तो 8,000, 15,000 का 8% पूरे ईयर के लिए 4,000, और फिर उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अभी ट्रेड पेबल उसके बाद गिवन है, और ट्रेड पेबल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, और ट्रेड पेबल अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज तो हो रहा है 40 था ना पहले, अभी 60 हो रहा है, तो ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी सीधा, ठीक। फिर उसके बाद टेंजिबल एसेट गिवन है, टेंजिबल एसेट का कोई पॉइंट गिवन है तो देख लो, टेंजिबल एसेट के लिए कोई पॉइंट गिवन है क्या, डेप्रीसिएशन गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है तो क्या करेंगे हम, हाँ इंटरेस्ट मैं बता देता हूं एक बार। हमारा लोन जो है वो पहले 1 लाख था, फिर लोन बढ़ के 150 हो गया, और जो 50,000 का लोन बढ़ा है वो अक्टूबर में लिया है, कब लिया है अक्टूबर में, तो 1 लाख पे पूरे साल का 8% इंटरेस्ट लगेगा,
तो 1 लाख का 8% कितना हो जाएगा 8000। फिर 50,000 पे अलग से लगाएंगे, 50,000 का कितना परसेंट करेंगे 8%, तो ये 4000 आया, लेकिन ये आधे साल का है तो 6/12 हो जाएगा, तो ये 2000 आएगा। तो इंटरेस्ट कितना आया 10,000, इंटरेस्ट कितना आया 10,000। ठीक है, अभी ट्रेड पेबल हो गया। टेंजिबल एसेट का अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है। बीडीसीडी लिखेंगे और बाय साइड में क्या लिखेंगे, और परचेज आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा परचेज आ जाएगा, है ना। तो सिंपल अकाउंट है, बना लेना, कुछ खास बात है नहीं इसके अंदर। इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में क्या हुआ बताओ, कोई पॉइंट है क्या, कोई पॉइंट इनटेंजिबल एसेट का गिवन तो नहीं है। इनटेंजिबल एसेट पहले कितना था, अभी कितना है 15, तो ये क्या हुआ, ये हो गया डेप हो गया। इंटेंजिबल एसेट के डेप को क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ भी बोल सकते हैं, अमोर्टाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इसका करेंगे क्या, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 5000। ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का नोट गिवन है, नोट में लिखा है किस पे इंटरेस्ट लगना, और इंटरेस्ट कितना लगना 10%। अच्छा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ गिवन है क्या, सेकंड पॉइंट गिवन है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट 30,000 वाली बेच दी 40,000 में, 30,000 वाली कितने में बेच दी 40,000 में। अकाउंट बनाए इसका, अकाउंट बनाओ इसका, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 20 30, क्लोजिंग। अच्छा, इंटरेस्ट इस अकाउंट के अंदर कहीं नहीं करता, इंटरेस्ट अलग से चलेगा, यहाँ सिर्फ परचेज सेल प्रॉफिट लॉस आएगा। तो यहाँ पे जो है 30,000 वाली हमने 40 में बेच दी, 30,000 वाली कितने में बेच दी 40 में। तो बाय बैंक कितना आ गया, जितने में बेची वो यहाँ लिखता है, तो बेची कितने की 40 की, गेन कितना हुआ 10। अब बताओ और कुछ गिवन है क्या, अकाउंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी 140 140, और ये कितना आया 1 लाख। ठीक है, तो गेन ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, और ये बैंक जो हमने खरीदा ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा माइनस। बात किसकी बची, इंटरेस्ट की, पहले इतना देख लो फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। है मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट 3,000, 1 मिनट, 3,000 के लिए
10% है ना, किसका करा 10% में? 30,000 का कर दिया, और किसी का करने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि डेट तो उन्होंने बताई नहीं कब लिया। तो अगर कुछ नहीं बताते तो हम इंटरेस्ट किसका लेते हैं? ओपनिंग का लेते हैं। किसका लेते हैं? ओपनिंग का क्यों लेते हैं? हम ये मानते हैं जो भी खरीदा बेचा वो आखिरी दिन खरीदा। तो कोई डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी डेट गिवन नहीं है कि कब इन्वेस्टमेंट खरीदी, कब इन्वेस्टमेंट बेची। तो हम खुद से क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट कब खरीदी? साल के आखिरी दिन। बेची कब? साल के आखिरी दिन। तो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? सिर्फ ओपनिंग पे। तो 30,000 का 10% कितना? 3,000। ये कहाँ जाएगा अंशिता? इन्वेस्टमेंट पे पे करेगी इंटरेस्ट या ले लेगी? है ना, क्या लेगी ना? इन्वेस्टिंग में प्लस, और इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस। ये इंटरेस्ट पेड नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पे मिला है, वो बोरोइंग पे देते हैं। ये बोरोइंग का इंटरेस्ट है या इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होगा? प्लस होगा, और ऑपरेटिंग में माइनस। ये ग्लूकोज ड्रिप का आई है, ग्लूकोज ड्रिप का आई है, इसे कर लेना, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या बच्चा? एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी हो, नहीं, फोर्थ पॉइंट बचा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का फोर्थ पॉइंट देखना। सर ये लाइन क्या कह रही है? वो कह रहे जब तुमने शेयर इशू करे ना, क्या इशू करे? शेयर इशू करे, तो 10,000 का खर्चा हो गया। कितने का खर्चा हो गया? अच्छा एक बात बताओ, शेयर कितने के इशू करे थे इस क्वेश्चन में? 8 लाख से 10 लाख हुए थे। तो शेयर बेच के कितना पैसा आया? 2 लाख। लेकिन कंपनी का कितना लग गया? 10,000। तो कंपनी को मिला कितना होगा? 190। 2 लाख को 2 लाख एज इट इज रहने दो, शेयर इशू एक्सपेंस 10 माइनस कर देना, या वहां पे नेट प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 190 भी कर सकते हैं। तो ये 10,000 कहां से माइनस हो जाएगा? फाइनेंसिंग से। कहां से माइनस होगा? फाइनेंस। लेकिन ये एडजस्टमेंट है कि नहीं? ये एडजस्टमेंट, इसके साथ क्या लिखा है? पढ़ना पड़, इसके साथ क्या लिखा है? ये हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ कोई भी चीज होती है उसे क्या करते हैं? उसे ऐड बैक करते हैं। कहां पे ऐड, मतलब प्लस होता है। रिटर्न ऑफ हमने कहां पढ़ा? DLWIP में, DLWIP। तो कोई भी चीज रिटर्न ऑफ होगी वो वहां पे प्लस है, ठीक। ये एडजस्टमेंट में 2 जगह जाएगी, पहले से पता है, और दूसरी जगह कैसे जा रही है? मेमोरी टेक्निक हमारे को बताना। और इस क्वेश्चन में कोई डिस्कस करने की बात नहीं है। मैं 43 क्वेश्चन की एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखो अगर क्वेश्चन में कभी भी डिविडेंड आए, क्वेश्चन में कभी भी क्या है? डिविडेंड। मतलब इस क्वेश्चन में 43 में सेकंड पॉइंट ऐसा लिखा है, इंटरिम डिविडेंड पेड करा। क्या पे करा? किस पे पे करा? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। सर अगर कभी भी इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड देंगे तो प्रेफरेंस वालों को देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस मिलती है किस चीज में? अगर कंपनी डिविडेंड बांटते हैं तो पहले किसको देंगे? कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसका वापस होगा? तो अगर डिविडेंड इक्विटी वालों को दे रहे हो तो प्रेफरेंस को खुद से देना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे? परसेंटेज दे रखी है, 8% दे रखा है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले वर्ड पढ़ो, क्या लिखा? 8%। तो 8% किसका करेंगे? ओपनिंग का। किसका करेंगे? मतलब डिविडेंड 2 जगह जाता है, फाइनेंसिंग से माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा? ये 24 तो होगा ही होगा, 24 तो होगा ही होगा। और प्रेफरेंस शेयर का कितना होगा? 8% किसका? 50,000 का। 50,000 का 8% कितना होता है? 4,000। चलो कोई नहीं, इसे कल ही कर लेंगे, कोई पूछा नहीं आता। तो जहां तक हुआ है यहां तक क्वेश्चन को लिख के कर लेना, ठीक है।